गाइस, जैसे किसी बच्चे को जन्म देने के लिए हम गिव बर्थ का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ ब्रिंग फॉर्थ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम ही है। या फिर किसी से मिलने के लिए मीट वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन आप गेट टुगेदर भी बोल सकते हैं। ही हैज़ गॉन मैड, हम बोल देते हैं कि वो पागल हो गया है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ही क्रैक्ड अप। जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करने के लिए आप बोलते हैं आई एम स्टडिंग हार्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। आप इसके लिए सिंपली बोल सकते हैं आई एम बोनिंग अप, मतलब इन दोनों का सेम ही होगा। किसी से बदला लेने के लिए आप टेक रिवेंज का यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड वे में आप एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं गेट बैक एट समवन, दोनों की मीनिंग सेम है। यस गाइस, तो आज आप इस वीडियो में इसी तरह की टोटल 20 फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। साथ में इन सभी की मीनिंग के बारे में बात करेंगे और साथ में रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आस्क समवन आउट। इसको हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी पर्सन के साथ किसी की रोमांटिक फीलिंग्स है, तो उसको अपने साथ डेट पर कहीं जाने के लिए इनवाइट करना, तो इसको इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, शी आस्क्ड मी आउट, इसका सिंपली मतलब यही होगा कि उसने मुझे डेट पर कहीं जाने के लिए इनवाइट किया। शी आस्क्ड मी आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैक समवन अप। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की मदद करना, मतलब किसी पर्सन का सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली ऑलवेज बैक्स मी अप वेन एवर इट इज़ नीडेड, मतलब जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मेरी जो फैमिली है वो हमेशा मेरी मदद करती है या फिर मेरा हमेशा सपोर्ट करती है। माई फैमिली ऑलवेज बैक्स मी अप वेन एवर इट इज़ नीडेड। अगली फ्रेजल वर्ब है कॉल समवन बैक। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं किसी को रिटर्न में कॉल करना, मतलब किसी पर्सन ने आपको पहले कॉल किया था तो दोबारा उसको कॉल करना, उसको रिटर्न में कॉल करना, तो उसको हम बोल सकते हैं उसको कॉल बैक करना। जैसे एग्जांपल है वाई डिडंट यू कॉल मी बैक टू इन्फॉर्म, मतलब मुझे सूचित करने के लिए आपने मुझे दोबारा कॉल क्यों नहीं की, मतलब आपने उससे पहले कॉल की तो दोबारा कॉल की, लेकिन आप फर्स्ट वाली कॉल के लिए कह रहे हैं कि आपने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू कॉल मी बैक टू इन्फॉर्म। अगली फ्रेजल वर्ब है गेट बैक इनटू समथिंग। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं जैसे कुछ आप पहले कर रहे थे या फिर आपने पहले करना स्टार्ट किया था तो उसको दोबारा करना शुरू कर देना। कोई हैबिट के बारे में बोल सकते हैं या फिर किसी काम के बारे में बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई गॉट बैक इनटू टीचिंग आफ्टर 2 years, मतलब 2 साल पहले मैं पढ़ाया करता था, तो 2 सालों के बाद मैंने दोबारा टीचिंग में घुसा या फिर दोबारा टीचिंग करनी स्टार्ट की। आई गॉट बैक इनटू टीचिंग आफ्टर 2 years। अगली फ्रेजल वर्ब है गेट टुगेदर। अगर आप किसी के साथ गेट टुगेदर करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उससे मिलते हो कुछ करने के लिए या फिर कुछ समय साथ में बिताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट टुगेदर विद सम फ्रेंड्स टू प्लान फॉर गोइंग टू नैनीताल, मतलब नैनीताल जाने के प्लान के लिए मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला। आई गॉट टुगेदर विद सम फ्रेंड्स टू प्लान फॉर गोइंग टू नैनीताल। अगली फ्रेजल वर्ब है गेट बैक एट समवन, मतलब किसी से किसी चीज़ के लिए बदला लेना। जैसे हम बोलते हैं टेक रिवेंज, तो इसी को इस सेंस में बोल सकते हैं गेट बैक एट समवन। जैसे एग्जांपल है आई गॉट बैक एट हिम बिकॉज आई हैड अ फाइट विद हिम इन पास्ट, मतलब पास्ट में मेरी उससे एक लड़ाई हुई थी तो इसकी वजह से मैंने उससे बदला लिया। आई गॉट बैक एट हिम बिकॉज आई हैड अ फाइट विद हिम इन पास्ट। अगली फ्रेजल वर्ब है फ्लेयर अप। इसको इस सेंस में बोल सकते हैं जैसे कोई आग जल रही है तो वो और ज़्यादा भड़क जाना या फिर और तेज़ी से जलने लगना, या फिर इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं जैसे कोई हिंसा है या फिर कोई गुस्सा है किसी चीज़ का तो वो और ज़्यादा भड़क जाना, पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवियल थिंग्स, मतलब वो छोटी सी बात पर और ज़्यादा भड़क गई या फिर पहले से ज़्यादा गुस्सा आ गया उसे। शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवियल थिंग। लुक डाउन ऑन समवन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को कम समझना, उसको घटिया समझना या फिर उसको इज्जत के काबिल ना समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो ही इज़ अ पुअर बट डोंट लुक डाउन ऑन हिम,
मतलब मैं जानता हूँ कि वो गरीब है। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि मैं जानता हूँ कि वो गरीब है लेकिन उसको इज्जत के काबिल समझो। आई नो ही इज़ अ पुअर बट डोंट लुक डाउन ऑन हिम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज शॉप अराउंड। इसका मतलब होता है अलग अलग दुकानों पर जाकर किसी चीज़ का दाम चेक करना या फिर उसकी क्वालिटी चेक करना, फिर डिसाइड करना कि कौन सा खरीदना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वी शुड ऑलवेज शॉप अराउंड फॉर द बेस्ट डील। मतलब अच्छे सौदे के लिए हमें अलग अलग दुकानों पर जाकर क्वालिटी को या फिर दामों को चेक करना चाहिए हमेशा। वी शुड ऑलवेज शॉप अराउंड फॉर द बेस्ट डील। रन इनटू समथिंग और समवन। इसका मतलब होता है अचानक से या फिर जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, बिना उम्मीद के कोई चीज़ आपको मिल जाना या फिर कोई पर्सन आपको मिल जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रैन इनटू वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स इन द मार्केट। मतलब मैं बाज़ार में गया था तो बाज़ार में मेरा एक स्कूल का फ्रेंड मुझे मिल गया। मतलब उससे मिलने की मेरी कोई उम्मीद नहीं थी तो वो मार्केट में मुझे मिल गया। आई रैन इनटू वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स इन द मार्केट। बोन अप। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं किसी चीज़ की जी जान से तैयारी करना या फिर किसी चीज़ को पूरे दिल से पूरी शिद्दत से सीखना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना कुछ पाने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई बोन्ड अप फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम। मतलब अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैंने जी जान लगा कर पढ़ाई की या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। आई बोन्ड अप फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम। अगली फ्रेजल वर्ब है क्रैक अप। इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी प्रेशर में आकर या फिर किसी दबाव में आकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठना या फिर उसकी वजह से पागल हो जाना। तो ऐसे सेंस में बोल सकते हैं किसी पर्सन को। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही क्रैक्ड अप व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम। मतलब जब उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई तो वो पागल हो गया या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ही क्रैक्ड अप व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिंग फॉर्थ। मतलब किसी बच्चे को जन्म देना। जैसे एग्जांपल है शी ब्रॉट फॉर्थ अ सन। मतलब उसने एक बेटे को जन्म दिया। शी ब्रॉट फॉर्थ अ सन। स्टिक टू समथिंग। मतलब एक ही बात पर अड़े रहना या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अपनी जुबान पर कायम रहना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट बैक आउट, यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। बैक आउट यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। मतलब जो भी आपने बात कही थी या फिर अपने वादे पर आपको कायम रहना चाहिए या फिर उसी पर अड़े रहना चाहिए। यू शुड नॉट बैक आउट, यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। थिंक बैक। इसका मतलब होता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसको याद करना या फिर कोई मेमोरी है उसको याद करना। तो जैसे एग्जांपल है, कैन यू थिंक बैक टू योर चाइल्डहुड हाउ नॉटी चाइल्ड यू वर। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि क्या आप बचपन को याद कर सकते हो, तुम कितने शरारती थे। कैन यू थिंक बैक टू योर चाइल्डहुड हाउ नॉटी यू वर। नेक्स्ट वन इज़ चीयर समवन अप। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो दुखी है तो उसको खुश कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेंट फॉर शॉपिंग टू चीयर हर सेल्फ अप। मतलब वो दुखी थी तो अपने आप को खुश करने के लिए वो शॉपिंग करने के लिए चली गई। शी वेंट फॉर शॉपिंग टू चीयर हर सेल्फ अप। अगली फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। मतलब किसी पर्सन से अचानक से मिल जाना या फिर कुछ अचानक से ढूंढ लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई केम अक्रॉस दिस वर्ड दैट आई डिडंट नो बिफोर। मतलब मैंने इस वर्ड को अचानक से ढूंढ लिया जो मैं इसके बारे में पहले नहीं जानता था। आई केम अक्रॉस दिस वर्ड दैट आई डिडंट नो बिफोर। टेक प्लेस। इसका मतलब होता है कुछ होना या फिर कुछ घटित होना। माई मीटिंग विद हर विल टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। उसके साथ मेरी मीटिंग फ्राइडे को होगी। माई मीटिंग विद हर विल टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट वन इज़ कट समथिंग ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से किसी पार्ट को काट कर छोटा कर देना या फिर उसको अलग कर देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाई डिड यू कट ऑफ ऑल योर हेयर। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुमने अपने सारे बालों को क्यों काट दिया। वाई डिड यू कट ऑफ ऑल योर हेयर। फिगर समथिंग आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को समझना या फिर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सोचने के बाद सॉल्यूशन ढूंढ लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू फिगर आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद क्या आप इस परेशानी का हल ढूंढ सकते हो।
कैन यू फिगर आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम?